बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप मेरे इस चैनल हैरत करला को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज आपके सामने हम असहाबे जो कहफ हैं उनका जिक्र तफसील के साथ जो है वो बयान करेंगे। आप सल्लम जिस वक़्त पर और मुसलमानों पर कुरैश के मज़ालिम बहुत ज़्यादा थे और कुरैश मुसलमानों को अपने सामने ज़ेर करने में नाकाम रहे थे, साथ ही दलाइल के साथ उनका जवाब नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने मदीना की यहूदियों से जो है राब्ता कायम किया कि इस तरह हमारे यहाँ एक साहब ने नबूवत का दावा किया है। अब आप बेहतर जानते हैं कि नबूवत के क्या खसाइस हैं, तो हमारे वो काबू में तो वो नहीं आने वाले, ना वो ना उनके पैरोकार। अब यहूदियों ने कुरैश वालों को मशवरा दिया कि उनके सामने 3 बातें पूछो, उनसे 3 सवाल करो। अगर तो उन्होंने यूं ही दावा कर दिया है तो हवा निकल जाएगी, साबित हो जाएगा कि वो कुछ नहीं है, और अगर उन्होंने जवाब दे दिए तो फिर वो सच्चे नबी। अब उन्होंने 3 जो सवाल दिए वो ये कि उनसे पूछा जाए कि सहाबे काफ कौन थे, मूसा और खिदर का क्या मामला था, और जुल्करनैन कौन थे। अब जो असहाबे काफ का तो वाक़या था ये बेसिकली अर्ज़ शाम से उठा और वाक़या हुआ ये रोमनों की सल्तनत के अंदर। अरबों को इस वाक़े की खबर तक नहीं थी। दूसरा वाक़या जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर का था वो वाक़या हुआ मिस्र के अंदर, और उससे भी अरब वाले ना आशना थे, यहूदी जानते थे, इसलिए कि यहूदी मिस्र में रह चुके थे। तीसरा किस्सा जो था वो जुल्करनैन का था। ये वाक़या हुआ था ईरान के अंदर और उससे भी अरब ना आशना थे। अब यहूदियों को ये पक्का पुख्ता यकीन था कि इन 3 सवालों के जवाब जो है मुसलमानों के पैगंबर जो हैं नहीं दे सकेंगे। चुनांचे उनके सामने ये 3 सवाल रखे गए और उन्हीं 3 सवालों का जवाब देते हुए ये सहाबे काब की जो है ये भी तफसील जो है बताई गई। सहाबे काब जैसे तीनों की तफसील बताई गई और यहूदियों ने तस्लीम किया कि ये दुरुस्त था, लेकिन वो ईमान इसलिए नहीं लाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल की औलाद थे। वो ये उम्मीद रखते थे कि आने वाले पैगंबर जो हैं वो हज़रत इसहाक़ की नस्ल से होंगे। इस तरह ये जो एक तासुब था कौमी, उसके तहत वो ईमान नहीं लाए। बहरहाल जब ये सवाल कुरैश ने आपके सामने रखा तो फिर कुरान मुक़द्दस ने इस वाक़या को सूरा काफ के अंदर बयान किया। अब अरबों को पता ही नहीं है क्या वाक़या हुआ। अब मैं आपसे इस वाक़े की तफसीर बताता हूँ। हजूर की ज़बानी वही के ज़रिए बहुत अर्सा पहले कुरैश के सवाल पर ये जो है वाक़या बयान किया। उस वक़्त इस वाक़े का जो असलियत है वो यूरोप वालों को भी नहीं पता था, और बहुत से जो यहूदी थे वो भी नहीं जानते थे, सीधा सीधा लोग जानते थे। बहुत बाद में हजूर की जिलत के बहुत बाद जाके ये किस्सा फिर जो है आम हुआ, तब लोगों ने जाना जो कुरान मुक़द्दस ने ये किस्सा बयान किया था वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी। अब इसका किस्सा कुछ यूँ है कि सन 249 से सन 251 तक रोमनों का एक बादशाह था, नाम था कैसर, जिसको कहते थे डेसीज।
दसीज जो था ये ईसाइयत का सख्त दुश्मन था, और जो ईसाइयत कबूल करता था उन पर जो है बेशुमार जुल्म करता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरैश वालों ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ था। और ये जो वाक़या है साहबे काफ का, ये कुरैश वाले जो हैं और मुसलमानों को भी एक सबक देता है। जिस तरह उन ईसाई नौजवानों ने इस्लाम कबूल करने के बाद, ईसाइयत कबूल करने के बाद जो है वो छुप कर ज़िंदगी बसर की, तो यहाँ मुसलमानों को भी ये हदायत दी जा रही है कि तन बतन करके किसी न किसी तरह इधर उधर हिजरत करके अपने दीन को भी महफूज करो, अपनी जानों को भी महफूज करो। और अहले मक्का के लिए ये इस किस्से में दर्स समझ ये है कि जिस तरह रोमनों ने मजालम किए थे ईसाइयत पर, इसी तरह तुम भी मजालम कर रहे हो, लेकिन जो ईमान लाए वो सच्चे रहे, बाकी रहे। इसी तरह ये हजूर पर भी ईमान लाने वाले बाकी रहेंगे, खात्मा तुम्हारा ही होगा। अब जो किस्सा मैंने बयान करना शुरू किया वो ये कि हजूर के बहुत बाद, हजूर के दौर में तो वही के ज़रिए ये किस्सा बयान कर दिया, उसके बहुत अरसा बाद ये किस्सा जो है आम लोगों की निगाह में आया। वो इस तरह आया कि शाम का एक पादरी था जिसका नाम था जेम्स सरूजी। ये शख्स 452 में पैदा हुआ शाम की सरजमीनों में, और ये वाज करता फिरता था। इसके जो वाज थे उन वाजों के अंदर ही इसने ये जो है असहाबे काफ का भी किस्सा बयान किया था। ये 452 में पैदा हुआ और 474 सन 474 में जितने इसने वाज किए थे उन वाजों को इसने मरतब किया, इकट्ठा किया, और ये सारे वाज उस वक्त सुरयानी ज़बान में थे। यूरोप वाले सुरयानी ज़बान जानते नहीं थे, इसलिए इन वाक़यात की किसी को खबर ही ना हो। चुनांचे 474 में इसने ये वाज जो है वो मरतब किए। और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने गुजारिश की कि रोमनों का जो था बादशाह वो 249 से 251 तक हुक्मराना बड़ा सख्त था, ईसाइयत पर बड़ा मजालम करता था। ये 7 नौजवान थे जिन्होंने ईसाइयत कबूल की। अफसीस शहर के अंदर, ये शहर अनातोलिया में जो है वो वाक़या था। इस वक्त तो वो शहर नहीं है, लेकिन इस शहर के खंडरात अब भी तुर्की के मौजूदा शहर अजमीर से 25 से 30 मील जनूब के अंदर इस शहर के जो हैं खंडरात अब भी वाक़ हैं। अब इस शहर की ये हालत थी कि इसके अंदर शिरक अपने अरूज पर था। या इस शहर को जादूगरों का भी शहर कहते थे। बेशुमार जादूगर यहाँ रहते थे जो लोगों पर अमल करते थे, और इनमें यहूदी आगे आगे थे। यहूदियों का कहना था कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये अमल तवीज़ गंडे सारे ये हमने तो सुलेमान से हासिल किया, ये अपनी पक्की पुख्ता बात करते थे। इसके अलावा इस शहर के अंदर डायना देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर था, और इस मंदिर की पूजा पाठ के लिए मिस्र क्या, फ़लस्तीन क्या, यूरोप क्या, बड़े बड़े दूर से लोग आते थे यहाँ चढ़ावे चढ़ाने और पूजा पाठ करने के लिए। इस तरह ये शहर एक तरह से बदी का शहर बना हुआ था, और यहाँ चंद जवानों ने जो ईसाइयत कबूल की तो उन पर मजालम का ख़तरा था। जो भी इस शहर में ईसाइयत कबूल करता था उसे जो है अज़ियत का शिकार बना दिया जाता था। चुनांचे इन 7 जवानों ने ये फैसला किया कि यहाँ रहते हुए हम महफूज नहीं हैं, लिहाजा ये निकले। कैसर दसीज के दौर में, जिसकी हुकूमत 249 से 251 तक थी, ये लोग निकल के कोस्तानी सिलसिले में दाखिल हुए और एक गार के अंदर जाके बैठ गए।
इनके साथ इनका एक कुत्ता भी था। अब जो कुरान मुकद्दस की तफसील देता है वो ये कि गार के अंदर ये बैठ तो गए, लेकिन सूरज की रोशनी और धूप उस गार के अंदर इसलिए नहीं जाती थी कि उस गार का जो मुंह और दाना था वो शमाल की तरफ था। और कुरान मुकद्दस ने यह भी कहा कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि यहाँ कोई है। अगर कोई देखता था तो खौफ के मारे जो है पीछे हट जाता था, इसलिए कि गार के अंदर वो चारों सातों जब चारों सातों सो गए तो उन पर एक तरह से मौत जैसी नींद जो है वो तारी हो गई। अब उनका जो कुत्ता था वो गार से बाहर, कुरान मुकद्दस ने फरमाया कि ये हाथ फैलाए कुत्ता उनका गार के दाने पे बैठा हुआ था। जब कोई वहाँ जाए तो फरमाया उस पर खौफ तारी हो जाए कि अंदर सोने वाले सोए हुए हैं, बाहर कुत्ता बैठा हुआ है। लोग उस वक्त यही ख्याल करते थे कि शायद कि ये डाकू हैं, और इसलिए लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे कि इतना अरसा लगभग 200 साल के करीब उस गार के अंदर वो 7 नौजवान सोए रहे। कुत्ता गार के मुंह के पास अपने पांव फैलाए बैठा। अब इसके बाद ईसाइयत फैलती है। जब ईसाइयत फैलती है तो ये सारा शहर जो होता है ये ईसाइयत कबूल कर लेता है। शिरक फिर भी रहता है, बुत परस्ती भी रहती है, और आखिरत पर भी झगड़े होते हैं। अब मामला यहाँ होता है कि ये हुकूमत तब्दील होती है रोमनों की। कैसर डे सीज के दौर में जिसने 249 से 251 की हुकूमत की, ये लोग गार के अंदर जाके सो गए, यानी एक तरह से नींद की सूरत में इन पर मौत तारी हो गई। उसके बाद रोमनों का दूसरा शहनशाह जब हुक्मरान बना हुआ, जिसका नाम थियोडोसीस था, इसने रोमनों पर 408 से सन 450 तक हुकूमत की। अब मैं यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि उस दौर में रोमनों की 2 हुकूमतें थी, एक का मरकज रोम और दूसरी का ये कस्तंतुनिया था। ये मामला कस्तंतुनिया वाले का, थियोडोसीस कस्तंतुनिया का जो है था। चुनांचे इसके दौर में वो जागते हैं, सातों के सातों जागते हैं। थियोडोसीस के दौर में जिस वक्त वो जागते हैं तो वो होता है सन 450। तो फिर अपने एक साथी को नकदी देते हैं कि जाओ कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ साफ सुथरी, जिसको भेजते हैं उसका नाम होता है यमलीखा। ये यमलीखा जब करीबी बस्ती से जाता है बाज़ार में तो लोग हैरत ज़्यादा रह जाते, इसलिए कि ये 200 साल पहले सोए थे। अब ज़बान तब्दील हो गया, लोगों का लिबास तब्दील हो गया, तबद्दन तब्दील हो गया, रहना सहना उठना बैठना सब लोगों का जो है तब्दील हो चुका था। लोग उसे बड़े ताज्जुब और हैरत से देखने लगे। आखिर उसने एक सिक्का पेश किया खुराक हासिल करने के लिए, और वो सिक्का कैसर डे सीज का 200 साल पुराना था। लोग ये समझे कि इसके हाथ में खजाना आ गया। उन्होंने हाकिम को भी बता दिया, इर्द गिर्द भी बता दिया लोगों को कि ये तो बड़ा पुराना सिक्का है। उसके बाद तहकीक शुरू हो गई। जब तहकीक शुरू हुई तो लोग इस नतीजा पर पहुँचे, भाई इनके हाथ को खजाना नहीं आया। ये थे बेचारे जिन्होंने बड़े इंतहाई मुश्किल दौर में ईसाइयत कबूल की थी, और ईसाइयत कबूल करने के बाद इस गार में आके इन्होंने जो है वो पनाह ले ली थी। चुनांचे उनका जो है इस्तकबाल किया, लोगों ने बड़ी धूमधाम से जो है उनका इस्तकबाल किया, और उसको साथ लेकर अगर जो है उस गार का रुख किया जिसके अंदर उनके जो है वो बाकी साथी बैठे हुए थे। चुनांचे मुवर्रिखीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये सारे लोग हाकिम के साथ एक ग्रोह की सूरत में उनके पास गए, तो वो ये देखकर बड़े खुश हुए
कि यहाँ ईसाइयत फैल गई है और ये सारे हमारे भाई बंद हैं। तो उसके बाद जो पैगाम खुदावंद को जो उसने दिया वो ये कि उसी वक्त वो सातों के सातों फिर सो गए और उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गई और उन पर मौत तारी हो गई। आखिर लोगों ने कहा कि इनका क्या करें हम। कुछ ने कहा इनके ऊपर मकबरा बना दो, किसी ने कहा सामने जो है एक बोर्ड लगा दो, हाँ जी, जिसका नाम रकीम कहते हैं, उसका नाम रकीम था। बहरहाल ये वाक़या कुरान मुक़द्दस ने यहूदियों के कहने पर कुरैश ने हुजूर से इसका जो है सवाल किया था और उस वक्त चूँकि मक्का में कोई भी इस वाक़े को नहीं जानते थे, लिहाजा वही के ज़रिए हुजूर ने बिल्कुल सही वाक़या जो बाद में खुलकर अवाम के सामने आया पेश कर दिया। हुजूर के बहुत बाद ये किस्सा जो है वो सरूजी ने जो लिखा था वो बाद में, जो पहले तो वो सुरयानी ज़बान में था, बाद में ये यूरोप की ज़बानों में तर्जमा हुआ और अरबी में तर्जमा हुआ, तो लोगों ने जाना और ये भी जाना कि वाकई जो कुरान ने बयान किया था बात असल वही है। ये किस्सा है असहाबे कहफ का। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरे ये जो चैनल है अर्थ-कथा है, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को जो है लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।